हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ क्रिएट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थकान के बारे में। हम थकान किसको कह सकते हैं और थकान के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और ऐसे क्या कारण हैं कि हमें थकान हो जाती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि थकान होती क्या है और यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक क्यों होती है। लंबे समय तक कार्य करने के कारण घटी हुई अक्षमता या ऊर्जा को थकान कहते हैं। या यूं कहें कि कार्य करने में आनंद की अनुभूति न होना या कार्य करने की शक्ति का कम होना, उसको हम थकावट बोल सकते हैं। मनुष्य को काम करने की शक्ति रक्त से प्राप्त होती है। जब हम शारीरिक और मानसिक क्रियाएं करते हैं, काम करते हैं, तो शरीर में जो शक्ति होती है उसमें कमी आ जाती है। जब शक्ति या ऊर्जा हमारी मांसपेशियों को प्राप्त नहीं होती तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल जैसे कुछ खराब पदार्थ पैदा हो जाते हैं जो मांसपेशियों को अपना काम करने से रोकते हैं। अब हम थकावट की बात करें तो थकावट भी दो प्रकार की होती है। पहला है मानसिक थकान, दूसरा है शारीरिक थकान। पहला है मानसिक थकान। जब आप लगातार मानसिक क्रियाएं करते हैं या काम करते हैं तो आपको मानसिक थकान हो सकती है। मानसिक थकान कई घंटों तक पढ़ने, टीवी देखने, लिखने और कंप्यूटर पर कई घंटों तक काम करने से हो सकती है। मानसिक थकान तनाव, डर, गुस्सा और घबराहट के कारण भी हो सकती है। एक होती है मानसिक थकान और एक होती है शारीरिक थकान। शारीरिक थकान कौन सी होती है? जब व्यक्ति अपने शरीर की अक्षमता से अधिक कार्य करता है तो उसे शारीरिक थकावट हो जाती है और मांसपेशियां जो है वो लगातार सिकुड़ने लगती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और हमारी मांसपेशियां जो है वो कार्य करने में बाधा आ जाती है। इस प्रकार की थकान हानिकारक होती है क्योंकि इसका प्रभाव भिन्न भिन्न ग्रंथियों पर पड़ता है। आप कैसे पहचानेंगे कि आपको थकान है या कोई बीमारी? आज हम थकान के कुछ सिम्टम्स जानते हैं जिनसे आप थकान होने के सिम्टम्स को आसानी से पहचान पाएं। पहला है मानसिक नियंत्रण में कमी होना, यानी कि अगर आपका दिमाग आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझना कि आपको मानसिक थकान है। दूसरा है काम करने में मन न लगना। तीसरा है शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना। अगर आपको थकान होगी तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन बना रहेगा, आपको कमजोरी महसूस होगी और मांसपेशियों में दर्द या अकड़न महसूस होगी। सीखने की क्रिया में कमी आना। अब हम यह जानते हैं कि हमें थकान होती क्यों है। यहाँ पर थकान होने के कई कारण हो सकते हैं। ज़्यादा कार्य करना। अगर आप अपनी अक्षमता से अधिक कार्य करते हैं और आराम किए बिना आप निरंतर काम करेंगे तो आपको थकान महसूस होगी। दूसरा है विटामिन्स की कमी के कारण आपको थकान हो सकती है। विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं और ये विटामिन हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जो व्यक्ति अपने आहार में विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल नहीं करते हैं तो उनके शरीर में इन तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण हम थोड़ा काम करते ही थक जाते हैं। तीसरा कारण हो सकता है तनाव या चिंता का बने रहना। अगर व्यक्ति किसी कारण से तनाव या चिंता में निरंतर रहता है तो उसके मानसिक क्रियाएं करने में समर्थ नहीं हो पाती हैं।
उसका शरीर कमज़ोर होने लगता है जिससे वह जल्दी थक जाता है। चौथा कारण इसका हो सकता है बीमारी। अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है जिसके कारण वह शारीरिक कार्य करने की अक्षमता खो बैठता है। थकान का एक कारण नींद न लेना या आराम न करना हो सकता है। पूर्ण नींद एवं आराम न करने से भी हम थकान महसूस करते हैं। यदि हम कई घंटों तक निरंतर कार्य करते रहते हैं तो हमें पूर्ण नींद और आराम की बहुत आवश्यकता होती है। अगर हम बिना आराम किए किसी कार्य को करते रहें तो इससे एक तो थकान अधिक होगी और दूसरा हमारी कार्य क्षमता कम होती चली जाएगी और कार्य के गलत होने की संभावना बनी रहती है। अगला कारण हो सकता है इसका थकान का असंतुलित भोजन। संतुलित आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हम किसी कार्य को बिना किसी कठिनाई के आसानी से कर पाएंगे। यदि हमारे स्वास्थ्य में पौष्टिक तत्वों का अभाव होगा तो हमारा स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा जिससे हमारे कार्य करने की अक्षमता जो है वो कम होगी और हमें जल्दी ही थकान महसूस हो जाएगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगली वीडियो में हम थकान को दूर करने और स्वस्थ शरीर के लिए चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।